7 घंटे का सफ़र तय करके अभी हाईको एयरपोर्ट पे आ गए। फ्लाइट वाले इधर जाएंगे, अराइवल्स वाले। वाईफाई का सीन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस काफ़ी टफ था। एयरपोर्ट पे जो वॉशरूम के बाहर जो है इस तरह डिस्प्ले लगे हुए हैं हैनान एयरपोर्ट पे। ये ट्रेन लाइन नंबर 3 आ गई है। लाइन नंबर तो ये रही जी चाइना की मेट्रो। दुबई एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 पे मैं खड़ा हूँ। तो ये उसके बाहर का नज़ारा है। ये रहा जी ड्यूटी फ्री एरिया। अभी हम टर्मिनल 1 से गेट अपने 18 की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ रहा जी हमारा गेट 18। तो जी अपना गेट नंबर D18 और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है चाइना के लिए, तो जो यहाँ से जाएगी एक दूसरे प्रोविंस में। बोर्डिंग हो गई है, बहुत ही जो है ना टाइम पे पहुँचे। 12 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, अभी 12:30 हो गए, तो अभी पहुँच गए। ये हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी और काफ़ी सारे जो लोग हैं ऑलरेडी प्लेन में बोर्ड हो चुके हैं। तो ये रहा प्लेन, हैनान एयरलाइंस है। स्पाइस जेट। अपनी जो सीट है वो है 35H। प्लेन में एंटर होते साथ ही हैनान एयरलाइन वालों ने हमें एक ब्लैंकेट दिया जो कि अनपैक्ड ब्लैंकेट था। साथ में उन्होंने पाउच दिया जिसमें पेज थी, ब्रश था, सॉक्स थे और आई कवर था, ईयर प्लग भी थे और आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी एयरलाइन के जर्नी के दौरान। और इसी तरह यहाँ पे उन्होंने इन्फो एंटरटेनमेंट के लिए छोटी सी स्क्रीन थी, हैंगर के लिए एक छोटा सा बटन था और साथ में ये रिमोट था जिससे आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये रही जी हैनान एयरलाइन के अंदर का व्यू और ये रहा जी मैप। जो हमने दुबई से हाईको जाना था, अभी हमारी ये प्लेन टेक ऑफ कर। ये रहा जी मैंने कहा चले इनका वॉशरूम चेक करते हैं। जिस एमिरेट्स के वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरे थे, हैनान एयरलाइन के वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरे थे, बहुत नीट एंड क्लीन थे। और ये हम पहुंचने वाले हैं हाईको जो उनका प्रोविंस है, वहाँ पे भी लैंडिंग होने लगी है। तो चलिए आपको लैंडिंग के बारे में बता दें। 7 घंटे का सफ़र तय करके अभी हाईको एयरपोर्ट पे आ गए। यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 7.5 घंटे वेट करना है। उसके बाद आगे फ्लाइट वाले इधर जाएंगे, अराइवल्स वाले इस तरफ जाएंगे। हो गया है इधर हाईको में और यहाँ से इमिग्रेशन होने के बाद अभी हम डोमेस्टिक फ़्लाइट करेंगे जो यहाँ से हाईको से जाएगी ग्वांगजू में। तो इमिग्रेशन काफ़ी टफ़ थी, उसके बारे में आपको बैठ के पूरी तफसील से बताता हूँ। तो ये है जी हैनान एयरपोर्ट। तो अभी सुबह के तकरीबन 1 बज चुके। वाईफाई का सीन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस एरिया में। अभी क्योंकि मैं अरावल एरिया में नहीं गया, तो अगर आप वाईफाई चलाना चाहते हैं तो आपके पास जो है ना यहाँ की सिम होनी चाहिए। आपकी सिम पे वो SMS आता है, कोड आता है, तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो अगर आप इस डोमेस्टिक एरिया में रहते हो। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस काफ़ी टफ था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे कि जी आप क्यों आ रहे हो, आप का पर्पज़ क्या है। मैंने बोला जी कैंटन फेयर अटेंड करने आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जी कैंटन फेयर तो ख़त्म होने वाला है, तो आप अभी क्यों आए हो। मैंने फिर क्योंकि कैंटन फेयर की जो डिटेल्स थी वहाँ पे देखी कि जी यहाँ पे मेडिकल जो लास्ट सेशन है वो मेडिकल से रिलेटेड है। वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन है। तो मैंने बताया मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो इसलिए मैं मेडिकल जो है ना इक्विपमेंट को देखने के लिए आ रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मुझसे फिर उसने मुझे होटल की बुकिंग देखी, मेरी रिटर्न टिकट देखी, उनकी डेट्स देखी। उनको आपको एक अराइवल फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना होगा। अराइवल फॉर्म आप जब फिल करेंगे तो उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होगी। आपने पूरी डिटेल जो है ना वो लिख के उनको देनी है। वो स्कैन करेंगे, अपने पास सेव करेंगे। यानी कि इतना ईजी नहीं इमिग्रेशन था, काफ़ी टफ। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, रीजंस पूछी और मेरे साथ और भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी, तो उन्होंने रोका। उनसे काफ़ी सारा उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए कि आपकी रिटर्न टिकट क्या है, आप क्या करेंगे, डे टू डे आपकी एक्टिविटी क्या होंगी, आप किधर जाएंगे, किधर कितने दिन रहेंगे। तो काफ़ी जो है ना वो टफ़ इमिग्रेशन थी। मुझे लगा था कि शायद वो कैंटन फेयर की वजह से बहुत ईजी होगा, स्मूथ होगा, वो आपको वैसे ही जाने देंगे, लेकिन चाइना में भी इमिग्रेशन काफ़ी टफ़ है। हाँ जी, हेलो हैनान एयरपोर्ट का सिग्नेचर। यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। तो इस एयरपोर्ट का जो नाम है वो मिलान एयरपोर्ट है और ये इनका प्रोविंस है हैनान। और जो एयरलाइन है वो भी हैनान एयरलाइंस थी। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत भी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि यहाँ पे इनके जो वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस करना वो थोड़ा सा टफ होता है। तो हैनान एयरलाइंस थी और हाईको ये एरिया है, हाईको शायद यहाँ हाईको इस तरह कहते हैं, वो एरिया है जहाँ पे ये एयरपोर्ट है। तो अभी शायद ये
एयरपोर्ट का एरिया ही है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, इतना छोटा भी नहीं। अभी क्योंकि हम डोमेस्टिक एरिया में हैं तो यहाँ पे पूरा जो है ना वो फ़िलहाल क्योंकि ये काफ़ी लेट नाइट है, तकरीबन 1-1:30 का टाइम है, तो इसलिए सारी जो शॉप्स हैं वो बंद हैं। तो सुबह तकरीबन 7:30 बजे फ़्लाइट है, तो इस वजह से जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा दुकानें बंद हैं। कोई अभी जो हमारी फ़्लाइट का टाइम है इधर आ रहा है 7:30, जो कि ग्वांगजू जाएगी HU 7003। तो अभी काफ़ी वेट करना पड़ेगा। टाइम अभी इधर हो चुका है 1:42 AM, सुबह के अभी 1:42 हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही टाइम होगा शॉप्स ओपन होंगी, थोड़े लोगों का हल्ला गुल्ला होगा। तो ये रहा जी एप्पल का ऑथराइज्ड स्टोर। सीन हुआ यार, मैं वहाँ पे डोमेस्टिक एरिया में था, वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं इस एरिया में आ जाता हूँ अरावल एरिया में तो क्या मुझे वाईफाई मिलेगा। उन्होंने बोला हाँ भाई वाईफाई मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आया हूँ तो मैंने सिक्योरिटी से पूछा कि यहाँ पे वाईफाई है, उन्होंने बोला जी वाईफाई नहीं है। तो वाईफाई के बगैर तो ऑलमोस्ट 6 घंटे गुजारना काफ़ी टफ़ है, लेकिन फिर भी क्या करें, अभी और कोई चॉइस नहीं। और अभी यहाँ पे इस एरिया में आ गए हैं तो वापस जाने के लिए अभी सुबह 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा। 4 बजे सिक्योरिटी आएगी, दोबारा सिक्योरिटी होगी तो फिर जो है ना मैं डिपार्चर एरिया में जा सकता हूँ। ट्रैवल एरिया में बैठा था तो ये देखिए चाइना का काफ़ी बड़ा जो फ्लैग है यहाँ पे लगा हुआ है। एयरपोर्ट पे जो वॉशरूम के बाहर जो है इस तरह डिस्प्ले लगे हुए हैं हैनान एयरपोर्ट पे कि 4 यहाँ पे जो है वो कमोड है और एक दूसरा जो देसी वाली सीट होती है वॉशरूम की वो है। इतने वैकेंट हैं और इतने जो है ना वो यूज़ में है, वो सारी डिटेल होते हैं यहाँ पे। फिर वॉशरूम यूज़ करने के बाद अपना फीडबैक भी आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ये मशीन्स लगी हैं जहाँ पे आप गर्म ठंडा पानी जो है ना और रूम टेम्परेचर वाला पानी वो भी ले सकते हैं। तो दुबई से आते हुए जब मैं दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट टाइम मैं T1 था, हाँ T1 से मैं ट्रैवल कर रहा था। तो ये जो हनान एयरलाइंस थी ये T1 से आ रही है दुबई। तो टर्मिनल 1 से उन्होंने फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। तो जब मैं टर्मिनल 1 पे पहुंचा चेक इन बहुत इजी था, कोई भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जब जो काउंटर पे जो लड़का था दुबई एयरपोर्ट पे उसने सिंपली मेरा पासपोर्ट देखा, टिकट भी नहीं उसने ली, उसने पासपोर्ट स्कैन किया और ऑटोमेटिकली मेरे को दोनों जो है ना बोर्डिंग पास दे दिए। एक दुबई से हाइको और फिर आगे हाइको से ग्वांगजू का, दोनों को उसने मुझे दे दिया। और इवन कि उसने मुझे बोला कि आपको कौन सी सीट चाहिए, उसने सीट भी मुझे जो यहाँ से आगे जो हाइको से ग्वांगजू है वो उसने मुझे विंडो सीट दे दी, और जो दुबई से थी वो उसने सेंटर वाली सीट दी। एनीवेज तो जब मैं दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचा T1 पे, तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि T1 पे इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग थे कि जब नॉर्मली तो होता है कि आप जो है ना वो स्मार्ट गेट पे जो है ना जाते हैं, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं और गो थ्रू हो जाते हैं, इतना ज़्यादा रश नहीं होता, लंबी लाइन होती। बिलीव करेंगे कि स्मार्ट गेट पे भी इतना ज़्यादा रश बढ़ गया था कि उन्होंने फिर स्मार्ट गेट से कुछ लोगों को लेके इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ लेके गए कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ से स्टैम्प करवा के आप आगे वेटिंग एरिया में जाएं। तो जो अपनी फ़्लाइट है 7:30 पे HU 7003 ग्वांगजू के लिए, उसका गेट नंबर आ गया है वो है 39। तो अभी बस 4 बजे वेट करते हैं सिक्योरिटी गेट के ओपन होने का। Or set on airplane mode. Thank you. तो फाइनली जो प्लेन था वो 7:30 बजे ऑलमोस्ट 1-2 मिनट के डिफरेंस से जो उसने टेक ऑफ़ किया। अब ये टेक ऑफ़ करने के लिए रनवे की तरफ जा रहा है। तो जैसे ये प्लेन टेक ऑफ़ करता है उसके बाद खूबसूरत सा मंज़र आता है जहाँ पे खूबसूरत से बादल होते हैं, और बादल ऐसे आपको फ़ील होते हैं जैसे कि आप बर्फ़ या रुई के जो समंदर में तैर रहे हों। तो चलते हैं आपको वो नज़ारा दिखाते हैं, और जैसे ये प्लेन टेक ऑफ़ होता है अब ये नज़ारा देखें और इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो ये रहा वो खूबसूरत नज़ारा जो टेक ऑफ़ के बाद आपको देखने को मिलता है।
जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको बादल नज़र आते हैं। आपका जो जहाज़ है वो बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये जैसे बर्फ़ के छोटे छोटे, जैसे स्नोफॉल होती है उस तरह के छोटे छोटे रुई की तरह के आपको ये बादल लगते हैं और आपका जहाज़ इनके ऊपर से गुज़रता हुआ और एक खूबसूरत सा मंज़र का नज़ारा पेश करता है। तो अभी हम ये ग्वांगजू के हदूद में एंटर हो चुके हैं और आप नीचे देख सकते हैं कि ग्वांगजू का जो दरिया है जो ग्वांगजू में बहता है। तो बस अभी लैंडिंग के लिए रेडी होते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ग्वांगजू को। ग्वांगजू के एयरपोर्ट की लैंडिंग बहुत स्मूथ थी, बिल्कुल पता ही नहीं चला। टेक ऑफ लैंडिंग दोनों फ़्लाइट्स में बहुत अमेजिंग थी। ग्वांगजू पहुंच गए हैं। ये ग्वांगजू का बेयान एयरपोर्ट, नंबर 12। तो फाइनली अभी ग्वांगजू पहुंच गए हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन तो ऑलरेडी हमारी जो है वो हाईको में हो चुकी है। अभी बस ये सेम डोमेस्टिक है। अपना लगेज लेके हम चेकआउट करेंगे और यहाँ से ट्रेन लेके अपने हॉस्टल पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट का ये डोमेस्टिक अराइवल है और इसका नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। बाहर ये हन्नान एयरलाइंस के जो है प्लेन्स खड़े हुए हैं। जो है जो हाईको से अभी जिस तरह ये HU7003 है, ये वो 14 नंबर है। यहाँ पे अभी लगेज आ जाता है। अभी वो लगेज उतार रहे हैं। तो जैसे उतार के वो बेल्ट पे रखेंगे तो लगेज अपना लेके एग्ज़िट करेंगे। के लिए ये 180 जो है ना RMB का है। उसमें 160 GB डाटा है और इसमें कुछ मिनट्स भी होते हैं, बैलेंस होता है जिससे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये अब जब डिपार्चर पे आएंगे ना, जो इंटरनेशनल डिपार्चर है एयरपोर्ट के, तो ये E28 के बिल्कुल सामने इनकी शॉप है। सिम लेने आते हो आपका ऐसे पासपोर्ट लेते हैं। पासपोर्ट पे आपका पासपोर्ट की फ़ोटो लेते हैं, फिर वीज़े की कॉपी भी लेते हैं और फिर आपकी एक सेल्फ़ी फ़ोटो भी लेते हैं। ये ट्रेन लाइन नंबर 3 आ गई है। लाइन नंबर 3 जो है अभी मेरा जो स्टेशन है तियू जिलियू इस तरह करके है, वहाँ पे लेके जाएगी। वहाँ से फिर मुझे दूसरी ट्रेन चेंज करनी है। तो ये रही जी चाइना की मेट्रो। तकरीबन 10-11 बजे मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया था। अभी मैं अपने हॉस्टल से सो के उठा हूँ, लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने के लिए सामान लूँगा। तो जो हॉस्टल में ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाई थे। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला पास में कोई हिलाल रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि अगर कोई खाना मिलता है, नहीं तो फिर जूस कॉफ़ी वगैरह लेके गुजारा करें। उन्होंने ये पेडिस्ट्रियन को क्रॉस करने के लिए उन्होंने एक फ्लाईओवर सा बनाया है। लिफ्ट भी है और यहाँ पे स्टेज भी हैं। आप लिफ्ट से और स्टेट दोनों से इस पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए जो उन्होंने फ्लाईओवर बनाया उसको क्रॉस कर सकते हैं। ये ऊपर उन्होंने फ्लाईओवर बनाया है पेडिस्ट्रियन के लिए। तो ये वाली बिल्डिंग बता रहा था जो हॉस्टल में लड़का था, ओके, GZCC। इस बिल्डिंग के नीचे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने डेकोरेट किया इस फ्लाईओवर को, जो पेडिस्ट्रियन के लिए है सिर्फ, क्योंकि नीचे काफ़ी सारे रोड जो है ना वो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो चलते हैं अभी उस बिल्डिंग में, देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है। भाई वो भी चाइनीज़ था, किसी चाइनीज़ बंदे का था, लेकिन वहाँ पे वो कह रहा था कि चिकन हिलाल फूड मिल जाता है, लेकिन वो दिल उस तरह जो है ना नहीं मुमकिन हुआ। तो अभी चलते हैं KFC ढूंढते हैं। यहाँ पे KFC देखिए, तो KFC को चेक करते हैं कि यहाँ से 5 मिनट दूर दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो लोकेशन के लिए आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो आपका नाम है AMAP। AMAP के नाम से एप्लीकेशन होती है, वो आप यहाँ पे यूज़ करें, लोकेशन के लिए वही चलती है। तकरीबन 5 मिनट की वॉक दिखा रहा है जो लोकेशन वाला मैप है। तो चलते हैं KFC, वहाँ पे उनसे जाके पूछते हैं, अगर उनके पास चिकन हिलाल KFC हुआ तो ठीक है जी। KFC मिल गया। अभी जाके उनसे पूछते हैं क्या क्या मेन्यू में क्या है। हवावे का स्टोर है, यहाँ हवावे मोबाइल्स जो हैं वो रखे हुए हैं। इसकी एंट्रीज KFC की ये है। चलते हैं। KFC पहुँच गया हूँ। तो मैंने उनको ऑर्डर किया कि चिकन बर्गर चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये एक स्लिप दी। मैंने उसको अली पे जो ट्रांसलेटर है उससे ट्रांसलेट किया, तो कुछ ऐसा दिखता है। दिखने में तो लग रहा है कि ये चिकन हिलाल चिकन होगा, तो लेट्स सी। अभी आता है तो फिर उसको टेस्ट करते हैं।
ऑर्डर आ गया है KFC का, ये रही खोला और ये रहा बर्गर। अब इसको खा के और ओपन करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा था। शायद किसी मॉल में है, यहाँ पे ये उसका एरिया है, काफ़ी सारी यहाँ पे शॉपिंग है, चाइनीज़ डेकोरेशन उन्होंने की हुई है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट जो है वो 9 बज चुका है, लेकिन और इतनी जल्दी सारी शॉप्स बंद हो गई हैं। ये ऊपर से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। टाइम हुआ है 10:15 और सारा जो अंदर जितनी भी शॉप्स थी, मॉल और रेस्टोरेंट जितने भी थे, ये हवावे का स्टोर है वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह इस एरिया में। और यहाँ पे आप देखें कि नवंबर में भी लोग टी-शर्ट्स पहन के घूम रहे हैं। टेम्परेचर भी 24-25 टेम्परेचर है, तो सर्दी का तो अभी पता भी नहीं है। बाइक खड़ी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक हैं, ये साइकिल हो गई, मोस्टली इलेक्ट्रिक बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं। और जितनी भी मैंने यहाँ पे कार्स देखे हैं, मेजॉरिटी उनके जो है ना वो चाइनीज़ ब्रांड ही हैं। बहुत ही इक्का दुक्का होगी जो कि होगी आपकी ये टोयोटा की या दूसरी या लग्जरी या BMW कह रहे हो, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो उनके अपने लोकल चाइनीज़ ब्रांड हैं, उनकी कार्स हैं। ये इस तरह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हैं, नॉर्मल साइकिल दूसरी भी हैं।